कौन बनेगा प्रधानमंत्री की हम बातचीत कर रहे थे। हाँ बोलिए। कि राव इंद्रजीत सिंह जीतेंगे। बस जीतते हुए तो उन्हें लगभग 4 योजना 5 योजना वो जीत लिए, लेकिन वो गुड़गांव के अंदर विकास क्यों नहीं कराते? राव इंद्रजीत सिंह आज भी 5 साल में उनको लोगों क्या विकास होना चाहिए था आपके मुताबिक जो नहीं हुआ, चलिए बताइए। आज गुड़गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्यों? कौन सी मूलभूत सुविधाएं? ना तो गुड़गांव में पानी की निकासी की कोई समस्या का समाधान है। आज हमारे पास उसके स्वास्थ्य के लिए एक हॉस्पिटल मात्र सरकारी अस्पताल था, पिछले 10 सालों से वो टूटा पड़ा है। क्या गुरुग्राम का इतना बुरा हाल है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या गुरुग्राम का बुरा हाल है? हाथ उठा के बताइए। बुरा हाल है, खड़े होकर बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है कि गुड़गांव का बुरा हाल है, सीवर लाइन ब्लॉक है और सड़कों का भी रुख बेकार है। और हम तो ये कहेंगे कि राजबब्बर जी पुराने हैं और काफी रहे हैं। ये लोग बाग जो कह रहे हैं कि बाहरी है, बाहरी नहीं है। वो बीजेपी वाले बाहरी नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि उनको जितनी विधानसभाएं हैं उनके नाम भी नहीं पता है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। वो उनका जो सपोर्ट है, वो जो आजकल अपनी पार्टी वार्टी जो भी ये कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, उसमें अच्छा रुझान है और जीतेंगे। आपको लगता है अच्छा रुझान है? हाँ, क्या कहना चाह रही थी मैडम? आप खड़े हो जाइए, क्या कह रही थी आप? मैं कि राव इंद्रजीत सिंह एक प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी जी होंगे। राहुल गांधी जी। कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस को? हमारी सीट आई 300 पार। 300 पार? अच्छा, बाकी अलायंस वाले फिर क्या करेंगे? इंडिया अलायंस वाले इसके ढपली बजाएंगे और क्या करेंगे? कह लीजिए, ये अपने ही साथियों के लिए क्या रही है कि ढपली बजाएंगे? हद हो गई है तो। बीजेपी वाले सॉरी बीजेपी वाले मैं दिमाग बोल गए। बीजेपी वाले ढपली बजाएंगे, अलायंस वाले प्रधानमंत्री बना तो कुछ बनाएंगे और क्या करेंगे बताओ? क्या कहना चाह रही हैं आप? प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती हैं? राहुल जी को। राहुल जी को? जोर से बोलिए, शर्मा के क्यों बोल रही हैं? राहुल गांधी जी को। अच्छा, हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? खड़े हो जाइए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप। देखिए, किसी भी देश का प्रधानमंत्री वो पूरे ही राष्ट्र का मालिक होता है, पूरे राष्ट्र के लिए भलाई की बातें सोचता है। जब पहले 1914 में जब वो आए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी और उस अच्छी बातों के प्रलोभन में, उस अच्छी बातों की सोच विचार में हम सब लोग उनके साथ थे। मोदी जी के साथ थे? मोदी जी के साथ थे। अब नहीं है आप? लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने जो बात कही थी 15 लाख पर प्रत्येक व्यक्ति को ये बाहर से वो लाएंगे फंड और सबके खाते में जाएंगे, वो बात सच नहीं हुई। सबसे ज्यादा क्या आप इसी से निराश है, 15 लाख नहीं मिलने से? हाँ, ऐसा नहीं है। आप देखिए, किसानों के लिए ये इधर आइए, क्या बोलना चाह रही? इधर बोलिए। किसानों के लिए ये कहा था कि उनकी आय दुगनी हो जाएगी, उनकी कोई आय दुगनी नहीं हुई। 1.5 साल तक वो दिल्ली के मुहाने पर पूरे किसान यूनिट्स बैठी रही और 700 आदमियों की उनकी कुर्बानी हो गई। उनके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। तो आप किसको देखना चाहते हैं दिल्ली में सिंहासन पर? हम जो बहुत इंडिया के बारे में इसकी नीतियां स्पष्ट हों और नागरिकों की जो भलाई सोचे। सर, आपके मुताबिक कौन है वो? कुछ तो दिमाग में चलता होगा, कौन है? आप मोदी नहीं तो कौन, बताइए तो सही। देखिए, ये लड़ाई जो है, ये जो इलेक्शन वो जनता वर्सेस मोदी हो रहा है, तो जनता जन व्यक्ति प्रधानमंत्री हो मोदी जी के अलावा, वो आप नहीं बता पाने की स्थिति में? हाँ, मैं उसकी बात बता रहा हूं कि जैसे ही विभिन्न पार्टियां लड़ रही हैं और उनका संगठन है, समझ गया, उनमें से जो जीतेगा फिर उनमें से कोई एक तय कर लिया जाएगा, जो बातें कहते हैं इंडिया गठबंधन के लोग। समझ गया सर, हाँ बोलिए। मैं अश्विनी शर्मा हूँ। जैसे मास्टर जी ने बताया, अभी तो इनके पास प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं है। बीजेपी के अंदर तो प्रधानमंत्री की लिस्ट है, एक नहीं 10। कहाँ लिस्ट है? मोदी जी के अलावा किसी का नाम कहाँ चल रहा है? मोदी जी तो है ही हैं, उनके पास इतने नेता है कि कहने की हद नहीं। बीजेपी में इतने नेता, बड़े बड़े नेता हैं जो देश को संभाल सकते हैं, और मोदी तो संभाल ही रहे हैं। और अभी कांग्रेस के पास तो कोई लीडर ही नहीं है, जब नाम ही नहीं ले सकते लीडर का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री है, देश की जनता सुनिश्चित कर चुके हैं, तीसरी बार उनको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है। और जैसे हमारे साथी यहाँ बता रहे थे, ये राष्ट्र का चुनाव है, ना कि क्षेत्रीय चुनाव है। इन्होंने कॉरपोरेशन की समस्याएं बताई। माननीय राव इंद्रजीत जी जो हमारे गुरुग्राम से लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनके कार्यकाल में इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, हमारा एलिवेटेड हाईवे हो गया। आज सोना, हम अगर पूर्व में बात करें तो 1.5 से 2 घंटे सोना जाने में लगते थे, आज हम 12 से 15 मिनट में हम सोना की दूरी तय कर लेते हैं। आपको जो कहना है इधर आइए, जल्दी आइए सर, समय नहीं, ब्रेक लेना मुझे। हाँ।
तो इतने बड़े बड़े कार्य उनके GMDA जैसे गठन। अच्छा, तो आपको लग रहा है मोदी जी हैट्रिक लगाने वाले हैं? हाँ, इधर आइए, क्या कहना चाहते हैं, इधर बोलिए, हाँ जल्दी बोलिए। बोलने का मौका तो देना, छोड़ो ना इसको, मैं पढ़ा लिखा। ये मेरे हाथ में रहेगा, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ। उसके हाथ में क्यों दिया फिर? कहाँ दिया था? उनके हाथ में नहीं दिया था, आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं आप, मैंने किसी के हाथ में नहीं दिया। नहीं हो सकते। मैं सुनो, मेरे ही हाथ में माइक रहता है, माइक नहीं देता हूँ। मेरी बात सुनो आप, मेरी तरफ 10,000 आदमी सामने हो ना, मैं जब भी कंफ्यूज नहीं हुआ। तो बोलिए ना, अपनी बात तो रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये इस मोदी सरकार में है ना, जिनको हमने नेशनल हाईवे बना दिए, टूल किसने लगा रखा भाई? रोड टैक्स किसी नाम का लिए, ग्रीन टैक्स किसी नाम का लिए, और इनसे गुड़गांव में हॉस्पिटल है ना, एक हॉस्पिटल भी ना बना है, पुराना हॉस्पिटल। और सुनो, सेक्टर 10 में जो हॉस्पिटल है ना, सेक्टर 10 में जो हॉस्पिटल है, सेक्टर 10 में जो हॉस्पिटल है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बना पड़ा है, उसमें क्यों ना बनाया बेटा का हॉस्पिटल है? एक छोटी सी बात, यो सिल्लो खेड़ा में सरकारी जमीन पंचायती जमीन के माँ खा गए भाई, सामी खड़े तेरे बताते ना, गलत बात हो बता। देखो, ये चुनाव, एक मिनट, ये चुनाव महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, संविधान बचाने पर, ये चुनाव उस पर है। लोग तरसते हैं, एक मिनट, लोग तरसते हैं। जहाँ तक आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो ना, बीजेपी की 200 से कम सीट आ रही है, और प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन में, मैं एक मिनट आप बोलिएगा, मैं आपको फिर से माइक दूंगा, विस्तार से अपनी बात रखिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।